रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी कार्यक्रम में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर साधा निशाना। राजेंद्र शाह ने गणेश जोशी को कहा फौज के भगोड़े। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कसा तंज। कहा हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को अभी दे रहे हैं राजनीति की ट्रेनिंग। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके लिए भाजपा तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए रुद्रपुर के मोदी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है। उनको उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से अत्यधिक वो स्नेह करते हैं और उनके 10 वर्षों के कालखंड में उत्तराखंड राज्य के लिए एक से एक योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि की योजनाएं आज गतिमान हैं और उत्तराखंड के लोग भी उनका हमेशा इंतजार करते हैं कि वो हमेशा आएँ। ये हमारा सौभाग्य है कि ये कृषि बाहुल्य औद्योगिक नगरी देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार बड़े अंतर से जीतकर जाएंगी। 2014 और 2019 में जितने मत मिले थे उससे अधिक मत इस बार मिलेंगे। कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह ने कहा कि गणेश जोशी फौज के भगोड़े रहे हैं। सेना की ट्रेनिंग पूरी किए बिना ही वे वहां से भाग गए थे। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री जनता से हर बार झूठे वादे करते हैं और जनता को गुमराह कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं पहले एक बात और स्पष्ट कि वो पूर्व सैनिक नहीं है, वो सेना के भगोड़े हैं। सेना को छोड़कर आए। जिस तरह के आश्वासन वो लगातार पिछले बार उस गजवाड़ी की महिलाओं को दे रहे थे और उस गांव में जाकर लगातार पिछले, मैं समझता हूं 7 सालों से आपकी सरकार है। इन 7 सालों में जो आश्वासन आपने उनको दिया वो आश्वासन आपने आज तक पूरा नहीं किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार पे उनका जो उद्यान विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो बवैजा डायरेक्टर ने जो है वो भ्रष्टाचार किया, मैं पूछना चाहता हूं कि बिना मंत्री के क्या भ्रष्टाचार हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? जो 10 रुपए की कीमत का पौधा आपने 300 रुपए का लिया है तो कैसे ले लिया भाई? और जो फर्म जो है रजिस्टर्ड भी नहीं है, उन फर्मों को आपने ऑथराइज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, इनको जनता को माफ नहीं करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के परिवारवाद को बढ़ावा देने का उदाहरण देते हुए कहा है कि पहले हरीश रावत ने अपनी बेटी को हरिद्वार से विधानसभा चुनाव में उतारा और अब अपने बेटे को लोकसभा में हरिद्वार सीट से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का पनपता हुआ पेड़ बनकर रह गई है।
मैं पहले एक बात और स्पष्ट कि वो पूर्व सैनिक नहीं। हरीश रावत जी का भी जो दृष्टिकोण है, जो हम अपेक्षा करते इतने वरिष्ठ नेता है, इतने वरिष्ठ नेता को कार्यकर्ताओं आगे बढ़ाना चाहिए। आज अवसर था उनके पास कि अगर वो नहीं लड़ना चुकते तो कार्यकर्ताओं आगे बढ़ाते हैं, लेकिन परिवार से बाहर देखने की उनकी भी दृष्टि नहीं है। यही कारण है कि अल्मोड़ा के लोगों ने बार बार हराया और हरिद्वार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हराते चले जाएंगे। चंपावत भाजपा कार्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ 100% मतदान करने को लेकर बात भी कही गई। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दीपक मेहरा ने कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। प्रदेश की सरकार है जो अपना जिसको हम डबल इंजन की सरकार के साथ जो हमारी यहाँ सरकार चल रही है, जिस प्रकार से अपने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री जी के तौर पे हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और वो किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र में उन्होंने विकास का काम किए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर मॉडल ग्रुप बनाने में किस प्रकार से अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कार्यों को करके उत्तराखंड को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का एक भविष्यवाणी की है, वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। मसूरी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि वह भाजपा को हरा सके। भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारी मतों से जीतने जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को अभी राजनीति की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर हरिद्वार से चुनाव जीतना होता तो हरीश रावत स्वयं मैदान पर होते। 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होने और उसको लेके भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, अगर बात करी जाए किस तरीके से देखते हैं पूरे उत्तराखंड का चुनाव और जिस तरीके से कांग्रेस की रैलियों में भी भीड़ देखे गए कि चुनौती तो है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता एक विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी सशक्त टोली है। हमारे पास विश्व प्रसिद्ध नेता नरेंद्र भाई मोदी है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो उत्तराखंड के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कई कुप्रथाओं को जन्म दिया है, उन्होंने पूरे देश के अंदर कई नजीरें पेश की हैं, चाहे यूसीसी हो, चाहे आपका नकल विरोधी कानून हो, चाहे जबरन धर्मांतरण वाली बात हो, और जहां तक उन्होंने उत्तराखंड को एक पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का काम किया और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और प्रेम है, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनौती दे सके। हमारे पांचों के पांचों प्रत्याशी उत्तराखंड में पिछली बार से रिकॉर्ड वोटों से इस समय जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष का हाल देखें तो पहले एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। पर ऐसे में तो हरीश रावत खुद अपने बेटे को लेकर मैदान पर हैं, गुजियाल जी यहाँ मैदान पर, उनका ये कहना है कि इस बार तो मात देनी उनको तय है। नहीं, अभी हरीश रावत जी अपने बेटे को खेलना सिखा रहे हैं। अगर जीता होता तो उन्हें स्वयं लड़ते, वो केवल उनको थोड़ा खेलना कि किस तरह से चुनाव में किस तरह के क्या हो सकता है, अभी वो रिहर्सल कर रहे हैं। अभी वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल रिहर्सल। चुनावी दौर में प्रत्याशी विकास, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाते हैं और इन्हीं दावों के जरिए वे चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन जब उन वादों को साकार करने की बात आती है तो विजयी उम्मीदवार की उदासीनता मतदाताओं को परेशान कर देती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा टिहरी क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। जमीनी हकीकत से रूबरू होने टीवी 24 की टीम सीधे टिहरी पहुंची, जहां पर ग्रामीणों से बातचीत करने पर जो जानकारी मिली है कि टिहरी लोकसभा सीट 2 यानी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र से मिलकर बनी है। चुनाव प्रचार के समय तो सभी दलों के दिग्गज पहाड़ों में नजर आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही टिहरी की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनका कहना है कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार का फोकस सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहता है। हम चाहते हैं इस बार तो कम से कम जो है सांसद से यही हमारी कहना है कि टिहरी शहर की तरफ भी ध्यान दिया जाए। भुत्तू घनसाली में भी देख लीजिए आप, कुछ नहीं होता इधर।
हॉस्पिटल है जो वहाँ पे हमारे गुप्त घनसाल से लेडी पेशेंट आती है, आते आते वहाँ यहाँ तक जो है डिलीवरी केस में एक्सपायरी हो जाती है। तो पहाड़ों में भी विकास की तरफ देखा जाए और सांसद से हमारी यही है कि इधर भी एक जो है कोई अच्छे से अच्छा कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए और यहाँ पे पर्यटक के हिसाब से नई दिल्ली को देखा जाए। यहाँ पे गढ़वाल में दुर्भाग्य इन हाई प्रोफाइल नेताओं का, ये हमारे क्षेत्र में, हमारे मुख्यालय में, हमारे उत्तराखंड में ये दिखते नहीं। चुनाव के टाइम में ये लोग दिखते हैं, अदरवाइज ये देहरादून या दिल्ली वहीं रहते हैं। नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कांग्रेस के जिला महामंत्री भुवन पांडे को लालकुआं कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद कांग्रेसियों में उत्साह नजर आ रहा है। शनिवार को कांग्रेसियों ने अंबेडकर पार्क में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन पांडे का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। युवाओं की जरूरत है हम लोगों को और युवाओं को जोड़ने का काम करेगा और ऊर्जावान लड़का है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव लोकसभा में वो हम सब लोगों को संगठन में मजबूत करेगा और कांग्रेस को विजय दिलाएगा। प्रकाश ज्योति के हाथ में हमारा कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है, कांग्रेस एक विचारधारा है। सब लोग इस टाइम भाजपा की नीतियों से इस टाइम त्रस्त है, इस टाइम जनता त्रस्त है क्योंकि भाजपा से दबाव डालने की राजनीति कर रही है। कितना ही दबाव डाले मगर जनता अंदर से मन बना चुकी है कि कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से इस बार जिता के भेजेगी और हम जनता के घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि कैसे भाजपा यहाँ के लोगों को कैसे उजाड़ रही है, कैसे धर्म के नाम पर छल रही है, हम लोगों को समझाएंगे। और हमारे आशा ही नहीं उम्मीद है कि हम कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी को भारी मतों से विजयी बनवाएंगे। भाजपा ने प्रदेश में तीसरी बार सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीति तैयार की है। भाजपा संगठन स्तर पर विशेष फॉर्मूलों पर काम करेगी, जिसमें माइक्रो प्लान तकनीकी के दम पर वोट प्रतिशत अपने पक्ष में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि केंद्रीय संगठन के टास्क के बाद प्लान जारी हो गया है। पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के काम का बंटवारा किया है, उससे ये पूरी ईमानदारी के साथ हर मतदाता तक पहुंचेंगे। बीजेपी ने राज्य, मंडल, जिला, ब्लॉक, बूथ, शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख तक अलग अलग स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई है और बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को एक परिवार की जिम्मेदारी देकर हर परिवार तक वोट पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। हमने कहा बूथ नीचे, बूथ से नीचे जाएंगे तो फिर बूथ में भी हमने 11 की टोली और 11 की टोली के नीचे हमारे बूथ पर पन्ना प्रमुख में भी एक जो मतदाता सूची होती है, एक बूथ होता है, उसमें 1200 से 1500 वोट होते हैं। उन पर भी 20 से 25 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ पर 30 मतदाता होते हैं। अगर दूसरी तरफ भी उसको देखेंगे तो 30 और होते हैं। ऐसा ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, कभी भी 60 मतदाता से ज्यादा आगे और पीछे नहीं होते। हमारे 30 मतदाताओं पर हमने एक पन्ना प्रमुख बना है। एक पन्ना प्रमुख में 30 मतदाता है। अगर परिवार का औसत मानेंगे तो 5 परिवार या 6 परिवार। और उस पर हमारी रचना क्या है कि हमारा एक पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख के नीचे 5 की टोली, ऐसे 6 लोग। प्रत्येक परिवार पर हमारा एक कार्यकर्ता उसको वॉच करने के लिए। ऐसा पूरे देश के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इतने माइक्रो पर। चंपावत जिले के सभी ग्राम पंचायतों को जल्द ही सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा, जिससे हर ग्राम पंचायत के लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान हो सके। जिले में आज भी अधिकांश ग्राम पंचायतें सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिससे अधिकांश गांव ने इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही है। भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल माहरा ने कहा है कि किसी भी चुनाव का बहिष्कार करना कोई समाधान नहीं है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव के बाद ऐसे स्थानों का भी चयन कर उसको चाहे जिला योजना से उस सड़कों का कटान किया जाए या राज्य योजना से किया जाए, क्योंकि अब छोटे छोटे तोक बचे हैं। आपको अवगत कराऊं कि गांव जुड़ चुके हैं और सिर्फ तोक बचे हैं और उन तोकों में भी बहुत जल्दी वो चाहे ये भीजड़ तोक हो तल्ला खटोली का या अन्य ऐसे कई मेरे पास 1-2 और आए हैं मामले, तो उसमें मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस आचार संहिता खत्म होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में ये डालते हुए इसका निराकरण किया जाएगा। पौड़ी के राजस्व गांव की महिला से दुष्कर्म मामले में रेगुलर पुलिस का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि होली के दिन जंगल में बकरी चराने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था,
जिसके बाद आरोपी ने महिला के गले से चेन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पर राजस्व पुलिस ने दुष्कर्म, लूट, हत्या का प्रयास और जानमाल की धमकी देने की धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पौड़ी एसएसपी ने कहा है कि रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है और साथ ही मामले की जांच की जा रही है। एक महिला के द्वारा एक पुरुष के ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार व जान से मारने का आरोप लगाए गए हैं, जिसमें हमारे आज ही इन्वेस्टिगेशन को आयोग को ट्रांसफर किया गया और आयोग के द्वारा ग्रहण किया गया, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। दिनेशपुर के चंद्रनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे फ़ोन आता है चंदनगढ़ से, सूचना मिलती है, पहुंचता हूँ घटना स्थल में तो पता लगता है कि यहाँ के बच्चों ने देखा बिट्टू नाम का जो लड़का था, कम उम्र का युवा है, वो फांसी में लटका हुआ है। तो गांव वालों को आप इधर उधर सब किया, जब पता लगता है कि हमारे साथ का एक युवा, गाँव का युवा वर्ग फांसी में लटक गया, तो सूचना पुलिस को मिलती है। हम भी बूथ अध्यक्ष होने के नाते वार्ड में पहुँचते हैं और ये जाँच का विषय है, आगे पुलिस द्वारा जाँच की जाएगी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चुनाव में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि सरकार ने जो नोटिस पार्टी को भेजा है वह मामला सन 1993-94 का है, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष हुआ करते थे। चुनाव गड़बड़ाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिसके ऊपर जितना टैक्स बनता है उनको जमा करना ही होगा। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हमारा सौभाग्य है कि 2024 के चुनाव की आगाज उनकी चुनाव की पहली रैली इस देवभूमि के रुद्रपुर में आयोजित होगी। इस रुद्रपुर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 की चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। तो रुद्रपुर के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली हो, इस दृष्टि से सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में लग गए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। कि आप निसचिव भी रहे और मंत्री बन गए हैं, तो मंत्रियों को ज्यादा जानकारी होती है कि निसचिव को ज्यादा जानकारी होती है? मंत्री हो चाहे विधायक हो, सांसद हो, पहले बार जब चुन के आते हैं तो सरकार की योजनाओं को समझने में थोड़ा समय लगता है। अतिक्रमण जैसे बहुत हुआ है, व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल राजस्व विभाग में अच्छी नहीं रही है। बड़े लोग हैं, बड़े लोग ना कहें भू माफिया है, इनका भूख इतना बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों को कभी लाभ नहीं मिल पाया इन सब चीजों, कभी भी नहीं। आप जिधर भी चले जाइए, मेन रोड में किसान का जमीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे माफिया लोगों का है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, जी भर के हमने देखा नहीं है। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम को लेकर भाजपा विधायक शिव अरोरा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर आएंगे और यहां जनसभा को संबोधित कर चुनावी हुंकार भरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी का यह चुनाव ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगा। अगर हम पे 1700 करोड़ का बनता है तो अगर हम 93-94 से आज तक हिसाब लगाए तो भारतीय जनता पार्टी में 4000 से 4500 करोड़ का हिसाब बनता है। क्या इनकम टैक्स से ईडी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी? क्यों नहीं सवाल कर रही है? और एक बात जो कभी हो गई हो, जिसका असेसमेंट दे दिया गया हो, आप गड़े मुर्दे उतारने का काम कर रहे हैं। जिसका जितना जो टैक्स बनता है उसको वो देना पड़ेगा। किसी प्रकार की टैक्स चोरी नहीं हो सकती। और कोई राजनीतिक दल अगर है तो उसको उसका विशेषाधिकार नहीं मिल सकता। अगर उसको नोटिस मिला है तो उसका प्रॉपर उसके वकील को और उसके सीए को उसका जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट उनके हित में फैसला करता है तो वो बड़ा स्वगुणगान करता है। टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह पर विपक्ष ने क्षेत्र की अनदेखी करने और पूरी तरह से निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि माला राज्य लक्ष्मी शाह राज परिवार से हैं और वह जनता के बीच नहीं जाती हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं, पूरी तरह से निष्क्रिय रही हैं और अब चुनाव के दौरान यह जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रही हैं। राम मंदिर जब का तब बनाया हमने, 370 पार के दिन बनाया हमने। जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी का भी आप रेशो देखोगे, सारी की सारी नौकरियां देखो, ये रोड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कनेक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, एम्स खुल रहे हैं, चारों तरफ विकास है, उसको मानव ही कर रहा है उसको। अब ये तो जो आपका मुद्दा और भाषण वाला जो बिंदु है वो 5 साल पहले खत्म हो गए। मंगलौर विधानसभा में हरिद्वार उद्घाटन किया गया और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत और वीरेंद्र रावत, मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन सहित झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती भी इस मौके पर मौजूद रहे। जहां एक और विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि हमारी लड़ाई महंगाई और भ्रष्टाचार से है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे सच की लड़ाई बताया है। वहीं मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है। केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी क्योंकि लोग इंडिया चाहते हैं। लोगों को ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो आज की हुकूमत है उसमें किसी को ताकत मिल रही हो, लेकिन न इंडिया उससे मजबूत हो रहा है न इंडिया वाले मजबूत हो रहे हैं। बाजपुर इंटर कॉलेज ने छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। जहां विद्यार्थियों का प्रवेश किए जाने पर निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में कक्षों को बेहतर किए जाने पर भी मंथन किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक विद्यालय की अध्यक्ष सुरेशी शर्मा ने की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बेटियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रवेश दिया जाएगा। विशेषकर कृषि वर्ग की शिक्षा कहीं आसपास नहीं है। कुछ युवकों ने अभद्रता की है, तो टीवी सीरियल कलाकार से अभद्रता की है कुछ युवकों ने। आपको बता दें, होली के बहाने गटर में डाल दिया है।
टीवी सीरियल के कलाकार को तो कुछ युवकों का उत्पात देखने को मिल रहा है और युवकों ने टीवी एक्टर आशीष कुमार को गटर में डाल दिया है। वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रहा है। और रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि बीजापुर से मिल रही है। तो बीजापुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के बंद का दिख रहा असर। बड़ी खबर, नक्सलियों के बंद का असर दिख रहा है बीजापुर में। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर अंदरूनी इलाकों में यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। तो अंदरूनी इलाकों में यात्री बसों को बंद कर दिया गया है और अब नक्सलियों के बंद का असर भी बीजापुर में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने यह आह्वान किया था। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, नक्सलियों के बंद का पूरा असर दिख रहा है और अंदरूनी इलाकों में यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सतीश, बताएं कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और जिसका पूरा असर देखने को मिल रहा है, बसों के पहिए थम गए हैं, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल छाया, देखिए मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों की द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उस प्रेस नोट में ये कहा गया था कि पुलिस और जवानों के द्वारा 15 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की गई है। उसके खिलाफ में जो है बंद का आह्वान किया गया है नक्सलियों की तरफ से। और इस बंद के दरमियान में पूरे बीजापुर और सुकमा 2 जिला ऐसा आता है जिसमें यह बंद का निर्वहन किया गया है। और इसमें बंद के दौरान में व्यापारिक प्रतिष्ठानें, साथ ही साथ में जो गाड़ियां जो है वो तक का पूरी बंद रहेंगी। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की गाड़ियां कहीं चलती हैं तो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की जो है प्रेस नोट जारी करके पश्चिम बस्तर डिवीजन के जो प्रेस वार्ता कमेटी के द्वारा उनके तरफ से यह प्रेस नोट जारी किया गया था। और उसमें सीधा साफ तरीके से ये कहा गया था कि अगर कोई भी दुकान अगर खोलती है, कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा अगर कुछ भी चीज होता है तो। और इस पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया देखने को मिली है वो भी अलग तरीके से देखने को मिली है। लगातार जिस प्रकार से एसपी जो जितेंद्र यादव है, बीजापुर एसपी, उनके तरफ से यह कहा गया था कि प्रतिष्ठानें खुलेंगी और गश्ती टीम रहेगी, पूरे तरफ से फोर्स के आवाजाही रहेंगी। उसके बावजूद जो है ग्रामीण अंचलों में बहुत ज्यादा खौफनाक यह दृष्टि देखने को मिल रही है कि लगातार जिस प्रकार से यह बंद का असर जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यह 15-20 साल पहले जो कलवा जुड़ुम का दौर था, उस तरह का यह दौर समझ में आ रहा है कि कहीं गाड़ियां नहीं चल रही हैं, कोई दुकानें नहीं खुली हैं और हर कोई घर के अंदर में है, दबक के बैठा हुआ है। और उसके बाद में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब लोग ही नजर नहीं आ रहे हैं तो वो करेंगे क्या? तो इस प्रकार का जो है पूरा का पूरा प्रतिष्ठान, सारी चीजें बंद होकर के पड़ी हैं। और नक्सलियों का खौफ इस कदर बीजापुर में समाया हुआ है क्योंकि जिला मुख्यालय के अंदर में आकर के एक DRG बंद का आह्वान किया था और जिसके बाद इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है बीजापुर में। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सतीश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों के बंद का असर दिख रहा है। अंदरूनी इलाकों में यात्री बसों के पहिए अब थम चुके हैं और नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने 30 मार्च को बीजापुर बंद करने का आह्वान किया था। प्रेस नोट जारी करके नक्सलियों ने यह आह्वान किया था। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।